डीटीवी भारत में हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 3 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और 11 चरण के मतदान अभी होने पूरे बाकी है। तो आपको बता दें कि इनमें 3 चरण तो खत्म हो गए, कुल 8 चरण में मतदान अभी बाकी है। और ऐसे में रक्सौल में भी पंचायत चुनाव है। तो रक्सौल जिले के औरैया पंचायत में मुखिया प्रत्याशी शंकर प्रसाद से खास बातचीत की हमारे सहयोगी कुमार राकेश ने, और इस बातचीत में क्या कुछ कहा मुखिया उम्मीदवार ने, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। अभी मैं उपस्थित हूं आदापुर प्रखंड के औरैया पंचायत के निवर्तमान मुखिया श्री शंकर प्रसाद जी के यहाँ, और मेरे सामने कैमरा पर जो मेहमान मौजूद हैं ये इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया श्री शंकर प्रसाद जी हैं। आइए हम इन लोगों से अपने कैमरे के माध्यम से मिलेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने विगत 5 वर्षों में अपने पंचायत, अपने औरैया पंचायत के लिए क्या क्या काम किए हैं और अपने पंचायत के विकास के लिए कौन कौन से कार्यों को, सरकार की कौन कौन सी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किए हैं। सबसे पहले सर, मेरे डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। और नमस्कार सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आदापुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के नामांकन प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी है और सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है। 1 से 2 दिन में सबों का सिंबल भी मिलने वाला है। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे, आप जो विगत 5 वर्ष इस पंचायत के मुखिया रहे हैं, इस अवधि में आपने अपने पंचायत के विकास के लिए क्या क्या किया? पंचायत के विकास के लिए तो मैं गली गली, मैंने सरकार का जो 7 निश्चय योजना था, पंचम था, 14वां था, उससे मैं गली गली नाला, रोड, स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई, और मैं माननीय विधायक से रिक्वेस्ट करके मैंने बहुत मतलब रिक्वेस्ट किया कि मेरे एक धार्मिक पोखरा है, आदापुर बहुत बड़ा पोखरा है, तो इसको मतलब सौंदर्यीकरण के लिए तो मेरे पहल पर विधायक जी ने पहल का सराहना किया और विधायक जी द्वारा इसको मतलब सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। सर, आप अपने पंचायत के विकास के लिए आप बोल रहे हैं कि हमने गली गली पक्की रोड बनवाया। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना 2015-16 में आया था, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट में, उस 7 निश्चय योजना में एक उनकी महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना थी। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपके पंचायत में नल जल योजना की क्या स्थिति है। आपने नल जल योजना को अपने वार्ड सदस्यों के माध्यम से धरातल पर किस तरह से उतारने का काम किया है? देखिए, 7 निश्चय नल जल योजना बहुत महत्वपूर्ण कार्य था सरकार की। उसको मैं अपने स्तर से, अपना लगन से, अपने मेहनत करके, मेरे 14 वार्ड है, 14 में 4 वार्ड ये थी का है पीएचडी को है, और 10 हमारे और वार्ड के सहयोग से कराया गया है, जो कि 10 वार्ड में नल जल योजना पूर्ण रूप से मतलब चालू था। लेकिन इधर द्वेषता के कारण किसी का नल उखाड़ दिया गया, किसी का पाइप नोच कर फेंक दिया गया। चुनावी माहौल है हम सर, लेकिन सर इल्जाम लगता है, और ये इल्जाम केवल हम आपके पंचायत के आपको ही नहीं कह रहे हैं, नल जल योजना को लेकर के जो महत्वाकांक्षी योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री की जो ड्रीम प्रोजेक्ट रही है, इसको लेकर के बिहार के लगभग हर पंचायत के मुखिया जी लोग पर, निवर्तमान मुखिया जी लोग पर जनता के द्वारा इल्जाम लगाया जाता है कि ये सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, ये सुचारू रूप से धरातल पर नहीं उतर पाया है। और आपके भी पंचायत के सर जनता का, पब्लिक का, आम पब्लिक का इल्जाम लगता है आपके ऊपर कि इस योजना को अभी तक सुचारू रूप से धरातल पर नहीं उतारा गया है, और लगभग पंचायत के बहुत सारे घर तक इस योजना का लाभ
लाभार्थियों को नहीं मिला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये लाभ अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है और सुचारू रूप से ये योजना धरातल पर क्यों नहीं उतारा गया है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो विरोधी तो लगाते रहते हैं। सरकार इतना काम की है, इतना मतलब गरीबों को अनाज और ये सब सर सफाई और टीकाकरण का भी काम किया, लेकिन फिर भी लोग बकसता नहीं है। सर, सर सफाई की आप बात कर रहे हैं, तो हमने सर सफाई के ही माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा विगत वर्षों में एक हर परिवार को गवर्नमेंट के द्वारा हर पंचायत में डस्टबिन वितरण करना था। गवर्नमेंट डस्टबिन वितरण करने के लिए कुछ योजनाएं लाई थी। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे आपके द्वारा आपके पंचायत के अभी तक कितने लोगों को डस्टबिन वितरित किया गया है? लेकिन मेरे पंचायत हर वार्ड में 1-2 वार्ड ऐसा है कि मतलब उसमें वितरण नहीं हो पाया है। जहाँ मतलब नल जल योजना चालू था और जहाँ नहीं भी चालू है उसमें भी बांटा गया है, घर घर दिया गया है। लगभग अब उतना तो अब देखने से मतलब ही होगा, लेकिन घर घर में डस्टबिन का वितरण किया गया है। और सर, हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आप नल जल की भी बात कर रहे हैं, डस्टबिन की भी बात कर रहे हैं। आप इस बार पंचायत चुनाव में आप जनप्रतिनिधि भी हैं, फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी दंगल में भी हैं। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अपने पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या किया है? शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम हर स्कूल में जाकर और शिक्षक को बैठाकर बातचीत किए हुए हैं कि जहाँ हमारे बच्चों को शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिलना चाहिए। मिड डे मील का जो योजना था उसको भी हमने रहकर एकदम सुचारू रूप से चालू करवाया और बच्चे सबको मतलब मिड डे मील का खुराक दिलवाया। सर, बिहार गवर्नमेंट की 14वीं और 15वीं योजना एक स्कीम आई थी और उस योजना के तहत हर पंचायत में सौदा गृह का भी निर्माण करवाना था। शायद आपके भी पंचायत में वह प्रोजेक्ट आया होगा। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा आपके पंचायत में सौदा गृह का निर्माण करवाया गया है कि नहीं? जी नहीं, अभी तो लेट से आया, मतलब कि 15वां हम लोगों का 15वां से टाइट अनटाइट में ये सब कराना था। लेकिन हम लोग का योजना दिए तब तक आचार संहिता लग गया, नहीं हो पाया है। योजना ऐसे हम लोग दे चुके हैं, लेकिन काम अभी तक सौदागृह का नहीं हुआ। सर, हम एक और क्वेश्चन आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा? आप किस एजेंडे पर जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले मुद्दा तो है, यहाँ हमारा पंचायत दलालों से भरा हुआ था, जिसमें मेरे पहल से मैं सूझबूझ के और जनता, गरीब जनता को इतना शोषण किया जाता था कि मेरे रहते हुए 5 साल में एक भी केस मुकदमा नहीं होने दिए हैं। गरीब जनता को अगर कोई भाई भाई में लड़ाई है, किसी को है, गोड़ पांव पकड़ के हमने मनाने का काम किया है, लेकिन मुकदमा नहीं होने दिया है। सर, ये अच्छी बात है कि आपने अभी तक 5 साल के अंदर में आपने अपने पंचायत से किसी भी मुद्दे को कोर्ट कचहरी तक नहीं जाने दिया। ये आपका सराहनीय काम रहा है। आपने इसी बीच में दलाली की बात कही है। सर, हमने देखा है जब जब चुनाव आते हैं तो जनप्रतिनिधि तरह तरह के वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद अक्सर वादों से फिसल जाते हैं, और वहीं जनप्रतिनिधि जो चुनाव में तरह तरह के वादे किए रहते हैं भ्रष्टाचार के विरोध में, दलाली के विरोध में, वहीं जीते हुए जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार, दलाली जैसी कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं और भ्रष्टाचार और दलाली को बढ़ावा देने लगते हैं। सर, इस पर आपकी क्या राय है? हमने तो कभी भी भ्रष्टाचार और दलाली का बढ़ावा नहीं दिया है, उसका विरोध किया है। ये मेरा प्रमाण है, जनता मालिक है, जनता से पूछा जाए। हमने उसको विरोध किया है। यहाँ राशन 12 महीना का 12 महीना हमने बंटवाने का काम किया, अपने स्तर से डीलर के पास जा कर और कहा कि यहाँ एक भी महीना का इधर उधर नहीं होना चाहिए। सर, आपने राशन की बात कही है, आपके द्वारा अभी तक आपके पंचायत के कितने परिवार को राशन कार्ड बनवाया गया है? कितने परिवार को आपने अपने माध्यम से राशन कार्ड के क्षेत्र में लाभ दिलवाए हैं? कितने परिवार को अभी तक?
देखिए, राशन कार्ड का तो पहले से जो आंकड़ा था सो था ही। इधर कम से कम 1600-1700 राशन कार्ड हमने बनवाया है। राशन और इंदिरा आवास का भी मतलब कि जो हमने अथी किया है। अब तो सरकार का जिस तरह का नियम निकल रहा है उसका हम लोग पालन करते हैं। लगभग कितने परिवार को अभी तक आपने आवास दिलवाया है? लगभग 500 परिवार को 5 वर्ष के अंदर में 500 परिवार को लाभ मिल चुका है। सर, आपने जैसे कि आपने बताया कि हमने बहुत परिवारों को बहुत घर तक लाभ, सरकार की जो भी योजनाएं आई है उसको हमने घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इस बार यदि जनता फिर से सत्ता की बागडोर आपके हाथों में सौंपती है तो आप अपने पंचायत के विकास के लिए क्या करेंगे? पंचायत के विकास पहले तो कहे हैं कि जहाँ कुछ अब बहुत दाब कर रहा है, दलाली अब नाम मंत्रा रह गया है, उसको सबसे पहले ख़त्म करेंगे। और उसके बाद यहाँ का जो मतलब कि जो स्थिति है हमारे मतलब कि सौंदर्यीकरण पोखरा का जो है और ग्राम का जो सौंदर्यीकरण का है, उस काम को पहले हम करें। सर, आपका जो पंचायत है और ये आदापुर क्षेत्र जो है आपका पंचायत औरैया जो पंचायत है, यह भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ यह पंचायत है। और हमने देखा है सर, जो भी सीमा से सटे हुए पंचायत है, कस्बा है, गांव है, मुहल्ला है, इस सीमा पर जो ग्राम सटा है, जो पंचायत सटा है, उसमें तस्कर को लेकर के, चाहे उस पार के किसी भी ग्राम के लोग हों चाहे इस पार के, सर तस्कर का काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है सीमाई क्षेत्र में। इस पर सर आपकी क्या राय है? इसको आप किस तरह से अपने पंचायत में इस पर आपने पहल किया है? देखिए, तस्कर तो बहुत कम हो गया है। जब से एसएसबी यहाँ बैठ गए तब से तस्कर का उस तरह का नहीं है। लोग रोजमर्रा का जिंदगी अपना जीता है। नेपाल इंडिया का जो बेटी रोटी का संबंध है, तो यहाँ तो आना जाना तो लगा रहता है। सर, आपने एसएसबी का बात किया, ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो है, सशस्त्र सीमा बल, ये भारतीय सेना का एक हिस्सा है। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि एसएसबी कैंप इस भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी का कैंप लगने से, सर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये क्षेत्र सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है। जब से पहले शाम में यहाँ से घर से निकलना मुश्किल था। नेपाल से घुस जाता था आतंकवादी, मतलब कि जो डकैत इधर से फिर लूटपाट कर फिर नेपाल चला जाता था। एकदम असुरक्षित था बॉर्डर इलाका। लेकिन जब से एसएसबी के द्वारा मतलब यहाँ कैंप लगा गया, तब से यहाँ सुख चैन का नींद लोग सो रहा है और रोटी खा रहा है। सर, हमने देखा है कि अक्सर आपके पंचायत में जब 2 या 4 दिन जब लगातार बारिशें हो जाती है, तो हम देखते हैं आपके क्षेत्र में बहुत ऐसे खेती करने जोग जो भूमि होती है वह बाढ़ से प्रभावित होती है और बाढ़ के चपेटे में आ जाती है। सर, इस तरह के समस्याओं के लिए आपने अभी तक क्या क्या किया है? हमने तो बहुत सारे कागज बढ़ाए हुए हैं। एक यहाँ पसाहा नदी है, उस पसाहा नदी पे सरकार से निवेदन भी किए हुए हैं। मुख्यमंत्री तक हम ये लेटर को पहुँचाए हुए हैं अपने स्तर से लिखे, जिसमें 5 मुखिया का भी सहयोग था, लिखकर मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचाए हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। एक बांध लग जाए तो हमारा क्षेत्र पूरा पूर्ण सुरक्षित हो जाएगा। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो पंचायत है, यह पंचायत सीमा से सटा हुआ पंचायत है और सीमा से सटे हुए पंचायत की सुरक्षा बेहद जरूरी है। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने पंचायत की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे? सबसे पहले सरकार की एक योजना आई है 15वां का टाइट एंड टाइट का, उसे सीसी कैमरा भी लगाना है। उसका भी प्रोजेक्ट हमने तैयार कर लिया है और अपने पूरे पंचायत को सुरक्षित रखने के लिए जगह का भी चयनित हमने कर लिया है और वहाँ सीसी कैमरा सबसे पहले लगाया जाएगा ताकि उससे हमारा पंचायत सुरक्षित हो सके। सर, इसके साथ साथ सर पंचायत के युवाओं को खेल कूद के लिए, पंचायत के बच्चों के खेल कूद के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए देखिए, मेरे पंचायत में लेकिन कट गया है बेलदरवा में सिरिसिया पंचायत में हो गया है, जहाँ स्टेडियम भी आधा अधूरा बन के तैयार है।
उसको हम चाहेंगे कि जहाँ बच्चे को खेलने कूदने के लिए उसको अच्छा तरीक़ा से और अच्छा मतलब कि जो उसमें मिट्टीकरण करा के उसका सौंदर्यीकरण करा के और खेल का मैदान को अच्छा तरीक़ा से डेवलपमेंट किया जाए। सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे और आपकी एक और प्रतिक्रिया हम लेंगे सर शिक्षा के ही क्षेत्र में। सर हमने देखा है आपके इस आदापुर क्षेत्र में बेहतर शिक्षा के लिए और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी कि यूँ कहिए तो बेहतर शिक्षा के लिए आदापुर प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और मैं ये तो मुद्दा पहले से भी उठता आया हुआ है। सर पहले से जैसे कि हमने सर अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधियों का इंटरव्यू लिया है, साक्षात्कार किया है, सभी जनप्रतिनिधि सबका मुद्दा विकास ही था, सब लोगों का एजेंडा विकास ही था। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा के लिए अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर हमसे बात नहीं किया डिग्री कॉलेज पर। सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इस पर प्रतिक्रिया प्रमुख महोदय ने इसके शिक्षा विभाग को बैठाए हुए थे, उसमें हम लोग इस मुद्दा को हम लोग उठाए हुए हैं। प्रस्ताव में लिखाया हुआ है कि जहाँ यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ डिग्री कॉलेज होना एकदम अनिवार्य है। इसके लिए हमें मोतिहारी और मतलब दूसरे जगह जाना पड़ता है। हमारे बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। हम चाहेंगे कि यहाँ अपना भी परिश्रम होगा कि जहाँ यहाँ एक डिग्री कॉलेज खोला जाए, सरकार से हम लोग मांग करेंगे। और सर आप पंचायत के बेहतर विकास के लिए कौन कौन सी स्कीमें, कौन कौन सी योजनाएं आपने अपने दिमाग में, अपने माइंड में सेटअप किया है? हमें तो बच्चे को शिक्षित करने के लिए कुछ ऐसा अपने मतलब कि जो प्रोजेक्ट बनाया है कि जो भी बच्चा अगर अच्छा नंबर से मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, लड़की, पहले लड़की और लड़के को भी हमने सोचा है कि ये कम से कम साल में एक बार ये एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को जितना है उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तक उसको चिन्हित करके हमारे पंचायत के जितने भी बच्चे हैं उसको पुरस्कृत करने का काम करूँगा और उसका हौसला भी बढ़ाने का काम करूँगा। सर आप इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधि हैं औरैया पंचायत से। सर इस बार के चुनाव में आप अपनी पंचायत की जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? तो पंचायत में जनता 5 वर्ष में जिसे लायक मतलब कि समझ कर हमको जनता बैठाई, जनता मालिक है, हमको बैठाइए, उसका निर्वाह हम किया है। उसमें कमी बेसी जो है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ जनता मालिक से, और मैं इससे भी बेहतर अपने पंचायत को बनाकर दिखाऊंगा। जनता एकदम सब कुछ जानती है, जितने कैंडिडेट हैं सबको पहचानती है, सब दूसरे जगह का नहीं है, सब यहाँ के हैं। और मैं जनता सोचे समझे, मेरा जो कर्तव्य था मैंने 5 वर्ष में करके दिखाया है। और गलती सही तो थोड़ा बहुत होता है, जनता का कुछ ऐसा गलती है कि जहाँ विकास में हम लग गए, कोरोना से हम लोग तंग आ गए, इसी में सब कुछ हुआ, नोटबंदी हुआ। सर आप विकास की बात करते हैं तो वही जो महत्वाकांक्षी योजना है ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार गवर्नमेंट की 7 निश्चय योजना, नल जल योजना, तो सर नल जल योजना जो सुचारू रूप से अभी तक बहुत सारे घर तक नहीं पहुंच पाया है, सर किस कारण से नहीं पहुंच पाया है? हमारे यहाँ 100% मतलब कि जो सब चालू था, 1-2 जो जहाँ थोड़ा सा वार्ड माने ये हो गया है कमज़ोर तबका के हैं, नहीं तो बाकी टोटल चल रहा है। 10 में 2 ही ऐसा है कि जहाँ मतलब कि जो थोड़ा बहुत काम मतलब कि जब टूट फाट गया है, नहीं तो दूसरा 8 जो नल जल है एकदम कंटिन्यू चालू है। और सर आपने अभी हमारे इंटरव्यू के दौरान एक बात कहा है सर कि हमारे सहयोग से भी नल जल योजना के काम को कराया गया है। सर ये नल जल योजना जो था ये वार्ड सदस्यों के लिए था, वार्ड सदस्यों के लिए था। सर आपकी इन्वॉल्वता इसमें क्यों आई? इसलिए कि सरकार का निर्देश था
कीजिए। अब देखिए हर जगह हर अपना यह क्योंकि वीडियो ये काम नल जल योजना वाला काम तो वार्ड सदस्य को कराना था। एकदम वार्ड सदस्य को कराना था। सरकार की प्रेशर आई कि जहाँ उसमें पैसा डालिए, पैसा हम लोग डाले, डाल देने के बाद में हुआ कि जो एजेंसी द्वारा काम कराया जाएगा, पहले यही हुआ। एजेंसी द्वारा जब वार्ड सदस्य उसमें फंसते चले गए और एजेंसी ढीलासिली करने लगा, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो उसको हम कुछ करें। तो हमने अपना तत्परता दिखाकर जहाँ तक हुआ वहाँ तक उन लोगों से मतलब बात करके, सहयोग करके और इस काम को धरातल पर उतारा। तो आप लोगों ने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा, निष्पक्षता के साथ इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आप हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए मैं कुमार राकेश, DTV भारत के लिए आदापुर पूर्वी चंपारण से।